welcome to my channel Microbiology with Huria Khan. So in my previous video we were learned about the classification of parasitology. Inshallah in my coming classes we will again continue the topic of parasitology in detail, but today I will teach you topic name is ecology. Okay, so what is ecology, different types of ecology, and what's the importance of ecology in our daily life. Okay, so without wasting time, let me start this lecture. Okay, so ecology. Ecology is the study of living things and their interaction with the non-living environment. इकोलॉजी क्या होती है? इकोलॉजी जो है वो स्टडी है जिसमें हम लिविंग थिंग्स को इंटरेक्ट करते हैं, उनके इंटरेक्शन पढ़ते हैं नॉन लिविंग एनवायरनमेंट से। मतलब कि लिविंग थिंग्स हम हो गए, ठीक है, और नॉन लिविंग एनवायरनमेंट जो हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, ठीक है, जिसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, जिसमें बायोटिक एबायोटिक दोनों कंपोनेंट्स आ जाते हैं। हम किस तरह से ये देख लेते हैं। हम इकोलॉजिकल स्टडीज़ डील विद बोथ द बायोटिक एंड एबायोटिक एनवायरनमेंट। अब ये दोनों तरह के इन्वायरमेंट को मिला के हम इकोलॉजिकल स्टडी करते हैं। कौन सी? बायोटिक और एबायोटिक। अब बायोटिक कौन से होते हैं? बायोटिक कौन से होते हैं? लिविंग थिंग्स और देयर डेड रिमेन्स। बायोटिक वो होते हैं जो कि लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है, और डेड रिमेन्स मतलब कि जो डिकम्पोजिशन के बाद दोबारा से मतलब कि एक अपनी साइकिल स्टार्ट कर दें, ठीक है, उसको हम डेड रिमेन्स कह रहे हैं। और नॉन लिविंग एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग फैक्टर सच जैसे गैसेस, मिनरल्स, वाटर, टेम्परेचर, लाइट, ईटीसी, ये सारे हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं जो कि लिविंग के साथ इंटरेक्ट करते हैं। तो इस तरह से इकोलॉजी बनती है लिविंग और नॉन लिविंग की, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं इसकी कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है, कि इसकी इसको किस तरह से किया गया है। लाइफ इज ऑर्गेनाइज एट वेरियस लेवल ऑन अर्थ इंक्लूडिंग द broadest level all the way down to the level of individual organism। मतलब लाइफ जो ऑर्गेनाइज की गई है वो डिफरेंट लेवल पर की गई है, मतलब कि उसके लेवल बनाए गए हैं। लेवल स्टेप बाय स्टेप जो है लाइफ को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि आप इजीली उसको समझ सकें, ठीक है, कि किस तरह से एक पूरा इकोसिस्टम होता है। आप देखें सबसे पहले इकोसिस्टम में आ जाता है बायोस्फीयर्स। बायोस्फीयर्स क्या होते हैं? बायोस्फीयर्स द ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑन अर्थ। ये सबसे ज़्यादा एक ब्रॉड जो कहते हैं, जो सबसे ज़्यादा फैला हुआ लेवल है, जो सबसे ज़्यादा मौजूद है हमारी अर्थ पर, वो बायोस्फीयर है, ठीक है। ये क्या होता है? कंटेंस ऑल फिजिकल लोकेशन ऑन अर्थ दैट सपोर्ट लाइफ इंक्लूडिंग। बायोस्फीयर मतलब कि वो जहाँ जहाँ पर लाइफ मौजूद हो, ठीक है, जहाँ पर लाइफ मौजूद हो। अब इसमें आ जाते हैं हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर और एटमॉस्फेयर। हाइड्रोस्फीयर में हम किसकी स्टडी करते हैं? वाटर की। लिथोस्फीयर में हम सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर उसमें जो स्टोन्स वगैरह पाए जाते हैं, रॉक्स वगैरह होती हैं, वो टूट कर फिर सॉइल बनती है, सॉइल फॉर्मेशन जैसी होती है। तो इस तरह से जो है वो लिथोस्फीयर होता है। एटमॉस्फेयर मतलब जिसमें हम एयर के बारे में पढ़ते हैं, या हम एयर को इंटरेक्ट करते हैं विद लिविंग थिंग्स, के एयर क्या असरअंदाज करती है लिविंग ऑर्गेनिजम्स पर, किस तरह से वो असरअंदाज होती है, ठीक है। तो इस तरह से इसके कंपोनेंट्स हैं जिसको हम ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एक इसके लेवल बताए हुए कि बायोस्फीयर है, ठीक है, लिथोस्फीयर, इसके साथ बायोस्फीयर में सारे आ जाते हैं, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर, ठीक है। अब हम आगे वाली स्लाइड में देखें, इसको देख लेते हैं। इसको एक्सप्लेन किया हुआ है मज़ीद। बायोस्फीयर क्या होता है? जहाँ पर लाइफ मौजूद हो, ये मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी। द बायोस्फीयर कैन बी नेचुरली सब डिवाइडेड इंटू टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक रिलम्स। मीन्स कि बायोस्फीयर को मज़ीद हम क्या कर सकते हैं? सब डिवाइड कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल और एक्वेटिक एनवायरनमेंट में, ठीक है। द टेरेस्ट्रियल रिलम्स इज़ यूजुअली डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू पार्टिकुलर
क्लाइमेटिक रीजन कॉल्ड बायोमास। मतलब टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं, जो कि खुश्क ज़मीन पे पाए जाए। ठीक है, खुश्क ज़मीन पर एक क्लाइमेटिक रीजन जो होता है वहाँ पर जो है वो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट कहलाता है, जहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है, वहाँ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आपको नज़र आते हैं। ठीक है, और इक्वेटिक मतलब जो कि पानी में हो। ठीक है, तो इस तरह से होते हैं बायोमास, और इनको हम क्या कह सकते हैं, जो क्लाइमेट रीजन पे पाए जाते हैं उसको हम बायोमास भी कहते हैं। ठीक है, बायोमास आर करेक्टराइज। अब बायोमास भी डिफरेंट टाइप के हैं। डोमिनेंट प्लांट स्पीशीज़, ठीक है, वो स्पीशीज़ जो कि डोमिनेंट हो प्लांट स्पीशीज़, टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन, ये सारे किसमें बायोम्स में आ जाते हैं। द इक्वेटिक रीलम में इसमें क्या हो जाता है, हाइड्रोस्फीयर आ जाता है। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर हम वाटर की बात कर रहे हैं, उसकी स्टडी कर रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इक्वेटिक रीलम्स। ठीक है, रीलम्स को देखकर न्यू वर्ड देखने के परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बात वही है कि इक्वेटिक एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं। इज़ डिवाइडेड इनटू फ्रेश वाटर एंड मैरीन वाटर। लेकिन इसमें दो तरह के होते हैं, एक फ्रेश वाटर और एक मैरीन मतलब जो सॉल्टिश वाटर हो। ठीक है, तो इसमें दो तरह के फ्रेश वाटर और मैरीन वाटर दोनों इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप यहाँ देख रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा एक आपको व्यू दिया हुआ है कि ये जो आपको ज़मीन का हिस्सा नज़र आता है ये सारा हम टेरेस्ट्रियल इसको रीजन कहते हैं, और ये पानी वाले हिस्सों को हम इक्वेटिक कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स अपनी। आप लोगों को स्लाइड में समझाने का मकसद सिर्फ मेरा इतना है कि आपको बात इजीली समझ आ जाए, और जो है आप राइटिंग का भी आपको कोई प्रॉब्लम और इशू ना हो। ठीक है, पहले इसको कंटिन्यू करते हैं। बायोम्स एंड इक्वेटिक इकोसिस्टम आर जनरली कंपोज्ड ऑफ अ मिक्सड ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिविंग टुगेदर यूजुअली विद अ बैलेंस एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज। बायोम्स जो होते हैं, अब क्या होते हैं बायोम्स और इक्वेटिक इकोसिस्टम में कि जनरली किस पे कंपोस्ट होते हैं, मिक्स्ड ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, जो कि एक साथ रहते हैं, लिविंग टुगेदर यूजुअली बैलेंस एक्सचेंज ऑफ सोर्सेज, जो एक दूसरे से अपनी सोर्सेज को एक्सचेंज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो इनमें डिफरेंट कम्युनिटीज़ आ जाती है, पॉपुलेशंस आ जाती हैं। अब किस तरह से वो एक्सचेंज करते हैं वो मैं आपको मज़ीद बताती चलूँ। सबसे पहले इसमें आ जाती है, इसको क्लासीफाई जिस तरह से किया गया कम्युनिटीज़ क्या होती हैं, अ ग्रुप ऑफ मैनी स्पीशीज लिविंग इन अ सेम हैबिटेट, यानी कि जो सेम हैबिटेट में रहते हैं उनको कम्युनिटीज़ कहते हैं। ठीक है, वो ग्रुप्स जो सेम बहुत सारी स्पीशीज़ के वो ग्रुप्स जो सेम हैबिटेट में रहें, ठीक है, उनको हम कम्युनिटीज़ कहेंगे। जैसे फ़िश की अपनी एक कम्युनिटी है, वो सारी एक साथ कहाँ रहती हैं, ओशन में रहती हैं, जो है, और बहुत सारे ओशन में आपको नज़र आती हैं। तो ये सारी मतलब कि उनकी पूरी एक कम्युनिटी है, वो कम्युनिटी कहलाएगी कि बहुत सारी उनकी डिफरेंट स्पीशीज़ फिशेस की एक जगह मौजूद होकर रहें ग्रुप की फॉर्म में। पॉपुलेशंस क्या होती हैं, आर ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज़। ठीक है, यहाँ पे आपने डिफरेंट स्पीशीज़ पर यानी कि मैनी स्पीशीज़ पढ़ा, लेकिन यहाँ पे सेम स्पीशीज़ होगी। पॉपुलेशन में किसी भी किस्म की आबादी में पॉपुलेशन हम उसी को कहते हैं जो सेम स्पीशीज़ हो। ठीक है, अब पाकिस्तान में सारे पाकिस्तानी हैं तो उनकी एक पॉपुलेशन हो गई कि ये भाई टोटल पाकिस्तानी है, उनकी एक पॉपुलेशन, यानी कि सेम स्पीशीज़ के पाकिस्तान, यानी कि सेम स्पीशीज़ में क्या हो गई कि सारे ही पाकिस्तानी हैं। लेकिन अगर वहाँ पर डिफरेंट मज़हब के लोग रहेंगे, उसमें मतलब कि पाकिस्तानी मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ से बिलोंग कर रहेंगे, पाकिस्तानी इंडियन भी होंगे, चाइनीज़ भी होंगे, अमेरिकन भी होंगे, तो हम उसको क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे एक ही जगह रह रहे हैं लेकिन है तो डिफरेंट ना स्पीशी, तो हम उसको ऐसा स्पीशी कंसीडर करेंगे तो वो कम्युनिटी हमारी कहलाएगी। तो इस तरह से आप इसकी एग्जांपल को भी कंसीडर कर सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड कि किस तरह से आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं आगे मज़ीद। विद इन एन इकोसिस्टम ईच ऑर्गेनिज्म जनरली हैज़ अ रिकग्नाइजेबल हैबिटेट एंड निच। मतलब कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ठीक है, उनके हैबिटेट को देखते हुए हम उनको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हैबिटेट में रहने का मकसद ही उनका ये होता है, मतलब कि उनका तो कोई ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं होता है एनिमल्स का कि हम
या इंसानों का हम सोच के उस हैबिटाट में रह रहे हैं, लेकिन हम इस चीज़ से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर डिफरेंट हैबिटाट में रहते किस तरह से रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम ये हिसाब लगा सकते हैं, मतलब ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कौन से ऑर्गेनिजम्स हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब जो टेरेस्ट्रियल में ज़्यादा रहते हैं, जो ज़मीन पर या खुश्क उसमें रहेंगे, तो हम ये बात अपनी माइंड में ला सकते हैं, जैसे कि क्या हो गया, कौन कौन से एनिमल्स वगैरह, जैसे कि एलिफेंट हो गया, और बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट में रहते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी हैं जो एक्वेटिक में रहते हैं, जिसके फिशेस हो गई, डिफरेंट ऑक्टोपस हो गए, और भी बहुत सारे हैं जो कि ओशन में रहते हैं। तो ये डिफरेंट हैबिटाट हो गए, ठीक है। अब हैबिटाट क्या होता है, नीच किसे कह रहे हैं हम, ये भी हम देख लेते हैं। हैबिटाट इज अ फिजिकल लोकेशन इन द एनवायरनमेंट टू विच एन ऑर्गेनिज्म हैज अडेप्टेड। हैबिटाट वो इन्वायरमेंट, वो लोकेशन, वो फिजिकल लोकेशन होती है जहाँ पर जो है ऑर्गेनिज्म जो है मतलब रहते हैं, ठीक है, उनकी रहने की जगह जहाँ वो अडॉप्ट करते हैं एक चीज़ को। अब जैसे ही मैं फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान में रह रही हूँ, तो मैं क्या करूँगी, पाकिस्तान के इन्वायरमेंट को अडॉप्ट करूँगी, उसके कल्चर को अपनाऊँगी, ठीक है। तो उन चीज़ों को मैं अडॉप्ट करूँगी और उनके जैसी ही मैं बनूँगी, ठीक है, क्योंकि मैं उस हैबिटाट में रह रही हूँ इस वजह से। तो हैबिटाट वो जगह होती है जहाँ पर आप पैदा होकर उन चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, उनको अपनाते हैं, ठीक है। द नीच इज़ द ओवरऑल रोल दैट एन ऑर्गेनिज्म सर्व इन द कम्युनिटी। अब नीच हम किसे कह रहे हैं कि वो रोल जिसमें ऑर्गेनिज्म जो है वो एज अ कम्युनिटी रहे, यानी कि उसमें शामिल होके एक इंसान, कोई भी ऑर्गेनिज्म जब वो पैदा हुआ तो वो इस कम्युनिटी का मेंबर बन गया, उसमें शामिल हो गया, तो उसको हम नेच कहेंगे। The microenvironment determines the habitats of microbes and it's defined by the environmental condition in the immediate area around microbes. Potentially varies from the larger ecosystem microenvironment around microbes. Temperature, pH, oxygen, nutrient composition. अब इसका मतलब क्या है? अब कुछ मैक्रो इन्वायरमेंट होते हैं, कुछ माइक्रो इन्वायरमेंट होते हैं। मैक्रो इन्वायरमेंट में हम जितने भी बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके बारे में, उनके इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ेंगे, उनको डिटरमाइन करेंगे। लेकिन माइक्रो इन्वायरमेंट में सारे जो है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बहुत ही स्मॉल होते हैं, ठीक है, जो हम इजीली देख भी नहीं सकते, उनके हैबिटाट की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब मैक्रो इन्वायरमेंट में कौन कौन से आ जाते हैं, टेम्परेचर, पीएच, ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट कंपोजिशन, ये सारी मैक्रो में आ जाती है, जो कि एक टेम्परेचर एक लार्ज क्वांटिटी में, मतलब कि टेम्परेचर हम देखें तो टेम्परेचर और पीएच जो है हर ऑर्गेनिज्म की एक अलग पीएच होती है, कांस्टेंट पीएच होती है, किसी की चेंज भी होती है, वेरी भी करती है टाइम टू टाइम इन्वायरमेंट के हिसाब से। ऑक्सीजन भी वेरी करता है, लेकिन न्यूट्रिएंट कंपोजिशन भी कुछ ऑर्गेनिज्म किसी में सर्वाइव कर जाते हैं, कुछ जो है कम में भी सर्वाइव कर जाते हैं। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है उनका भी, जैसे कि हम एनारोबिक, एरोबिक और ऑब्लिगेट, ये सारे इनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कि वो ऑक्सीजन में भी रहते हैं, विदाउट ऑक्सीजन भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बातें जो है किस में आ जाती हैं, हम ये एनवायरनमेंट की स्टडी में ही पढ़ते हैं कि भाई उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनको क्या देना है, उनको किस तरह से सर्वाइव करना है, कितनी पीएच पे कौन सा ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम इसके बारे में पढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक इकोटर्म हमारे सामने आता है जिसको हम माइक्रोबियल कोहैबिटेशन कहते हैं। कोहैबिटेशन मतलब को का मतलब आपको पता है कि एक से ज़्यादा या दो तरह के लोग एक ही इन्वायरमेंट में सर्वाइव करें, एक ही हैबिटेट में, उसको हम को कहेंगे। अब इसमें हम माइक्रोबियल की बात करें तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं प्योर कल्चर्स के बारे में। प्योर कल्चर्स ऑफ माइक्रोब्स आर सेल्डम फाउंड इन नेचर। अब जो प्योर कल्चर है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक इन्वायरमेंट है, जो सुइटेबल इन्वायरमेंट है उसकी ग्रोथ के लिए, जो हम उसको प्रोवाइड करते हैं ताकि वो वहाँ पर ग्रो करें। और हम जो चीज़ ग्रो करवाना चाहते हैं, मतलब माइक्रो बैक्टीरिया वगैरह ग्रो करवाना चाहते हैं, वो चीज़ हमें मिले ताकि हम उसमें मज़ीद अपनी रिसर्च कर सकें, ठीक है। देयर इज़ ऑलमोस्ट वेज अ वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स इन एनी गिवन इन्वायरमेंट।
In this cases, microbes have co-adapted to their environment, meaning they depend on a mix of species for long-term viability. अब जो आप ठीक है, अब आप फॉर एग्जांपल आपने एक प्योर कल्चर बनाया। प्योर कल्चर बनाने के बाद आपने वहाँ पर कॉलोनीज कहीं से भी सैंपल लिया, सॉइल का सैंपल ले लिया, वाटर का ले लिया, या फिर कहीं से भी एयर से आपने सैंपल कलेक्ट कर लिया, तो वो आपने कहाँ पर माइक्रो